अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 7 आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमरिज्म की सिंपल डेफिनेशन है कि टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट हो, तो उसे कहा जाता है आइसोमरिज्म। ये किस तरह डिफाइन हुआ, एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एक्चुअली आइसोमरिज्म को डिफाइन करने के लिए अगर हम यहां पर एग्जांपल लें ब्यूटेन की, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, C4H10 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हो सकता है? अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि चारों कार्बन को हम स्ट्रेट लाइन में लगा सकते हैं। साथ में हाइड्रोजन लगाने हैं, हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे? हाइड्रोजन के लिए हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो यहां पर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। यहां पर 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहां पर एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 3 आएंगे ताकि वैलेंसी 4 पूरी हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी हमारे पास ब्यूटेन की। ये हमने स्ट्रेट लाइन में कार्बन लगाए, तो इस तरह भी तो हो सकता था, कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन साइड चेन ब्रांच बना दे, ये भी ब्यूटेन। हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे 3, यहां पर हाइड्रोजन आएगा 1, यहां पर हाइड्रोजन आएगा 3, एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर दोनों में इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के अंदर टोटल कार्बन 4 ही हैं और दोनों के अंदर हाइड्रोजन 10 ही है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो डिफरेंट कहां पर है? लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फर्स्ट को हम कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, जबकि ब्रांच वाले को नाम देते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का नाम दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप एग्जांपल के जरिए देखोगे कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट। अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, तो उसे आइसोमरिज्म कहा जाता है। जब एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तब इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। एन ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज आइसोब्यूटेन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं, तो ये हमारे पास होगा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के हम टाइप्स की बात करते हैं तो आइसोमरिज्म 2 टाइप्स का हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो आज हमने जो पढ़ना है, हमने आज पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिसे फर्दर डिवाइड करते हैं चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म हमने पढ़ना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में। तो पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मतलब एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, उसे नाम देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इट इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम की अरेंजमेंट जब डिफरेंट होगी उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एग्जांपल भी यही हो सकती है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की हम टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्स्ट टाइप कौन सी है? चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होगा? ऐसा आइसोमरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, जिन तमाम के अंदर सेम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा तो फिर डिफरेंट क्या होगी? डिफरेंट यही वर्ड होगा। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट चेन होगी। मतलब कि चेन आइसोमरिज्म ऐसा कंपाउंड
जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उसमें कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट हो, कार्बन की चेन की जो नेचर है, लेंथ है, वो डिफरेंट हो, तो सिखा देता है हमारे पास चेन आइसोमरिज्म। इसे समझने एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम यहां पर एग्जांपल लें पेंटेन की, चेन आइसोमरिज्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12, C5 है। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इस स्ट्रक्चर हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 के 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगा दें। एक और पॉसिबिलिटी भी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इसे क्या कर दें 1 2 3 4 और एक कार्बन को ब्रांच में लगा दें। एक और पॉसिबिलिटी भी है, हम इसे तो कर सकते हैं 1 2 3 कार्बन, यहां भी कार्बन, दो कार्बन को हम ब्रांच में लगा दें। तो इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 5 ही है, बाकी हाइड्रोजन लगा लेते हैं इनके साथ, वो हाइड्रोजन। तो इन तीनों के अंदर अगर आप देखोगे, इन तीनों के अंदर जो कार्बन की चेन है, जो कार्बन की चेन है उसकी नेचर डिफरेंट है। यहां पर 5 मेंबर चेन है, यहां पर 4 मेंबर चेन बन जाएगी, यहां पर क्या बन जाएगा 3 मेंबर चेन बन जाती है, बाकी कार्बन तो साइड भी आ जाएंगे। तो यहां पर चेन की नेचर चेंज हो जाएगी। अगर इस तरह का फिनोमिना है तो इसे कहा जाता है चेन आइसोमरिज्म कहा जाता है। इसके साथ बाकी हाइड्रोजन लगाते हैं तो इन सब में क्या होगा? डेफिनेशन चेन आइसोमरिज्म की, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन सब के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा, जबकि बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, लेकिन कार्बन की जो चेन है उसकी नेचर चेंज होगी, उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, और जब इसकी नेचर चेंज हो जाएगी तब इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं? चेन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज सेकंड वाले से डिफरेंट होगी। तो चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ चेन, कार्बन की चेन में डिफरेंट होगा, तो नाम से मेंशन है। नंबर 2, अगर हम दूसरी बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। व्हाट इज अ पोजीशन आइसोमरिज्म? ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, डिफरेंट क्या होगी? पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। तो पोजीशन आइसोमरिज्म को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म एक्चुअली क्या कहता है हमारे पास? डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइसोमर। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन आइसोमरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, जबकि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर डिफरेंट हो। कैसे डिफरेंट हो? अगर हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन में क्या होगा कि क्लोरोप्रोपेन में हम लिखते हैं कार्बन 2 3, प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए, यहां पर हमने क्लोरीन लगाना है तो क्लोरीन यहां पर अटैच हो सकता है। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। ये है क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला। तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर वर्क करता है, तो यहाँ कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच, इसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन के जो फंक्शनल क्लोरीन है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी है, ये स्ट्रक्चर हम इससे तो ड्रा कर सकते थे कार्बन 2 3, जबकि इसके साथ जो क्लोरीन है वो सेकंड कार्बन से अटैच हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं, 3 आएंगे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड। तो क्लोरीन कहां पर है? 2 केसेस का नाम बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम बनेगा, क्योंकि क्लोरीन दूसरे कार्बन से अटैच है। इन दोनों में देखें, इन दोनों के अंदर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंट कहां पर है? इन दोनों में डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। पहले क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से अटैच था, अब क्या है? सेकंड से। तो जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो उसका नाम दिया जाएगा पोजीशन आइसोमरिज्म, हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ
फंक्शनल ग्रुप, जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। नंबर 3, तीसरी टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नाम से मेंशन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो सकता है। ये कैसे होगा हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कैसे होगा इसके अंदर? इसके अगर हम एग्जांपल देखें, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है C2H6O, C2H6O। इसका कि मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करेंगे? 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट कार्बन लगाएं, ऑक्सीजन लगाएं, दोबारा कार्बन लगा दो। एक और पॉसिबिलिटी, यहां पर कार्बन लगाऊं, फिर दोबारा कार्बन लगा दो, फिर ऑक्सीजन लगा दो। कार्बन इकट्ठे लगा देता हूं, जबकि ऑक्सीजन क्या करता हूं? बाद में, जबकि इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं अगर हम, तो कार्बन H3 आएगा। यहां पर कार्बन कितना आएगा? H3। यहां भी कार्बन H3, यहां पर आएगा H2। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। इन दोनों का अगर आप काउंट करो, दोनों का फार्मूला, दोनों के अंदर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, जबकि ऑक्सीजन दोनों के अंदर 1-1 है। इन दोनों में डिफरेंस कहां पर है? यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ईथर O है, जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका नाम होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इनके नाम क्या बनेंगे? इसका नाम क्या बन जाएगा? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गए, तो क्या बन जाएगा नाम? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल बन जाएगा। और ये फंक्शनल कौन सा होता है? ईथर होता है। डाई मिथाइल ईथर है, जबकि इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास? CH2CH3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 कार्बन, इथाइल। इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, या इसे इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या इसे एथानोल भी कहा जाता है। यहां पर हम बढ़ रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा हमारे पास? डिफरेंट होगा फंक्शनल ग्रुप। फार्मूला C2H6O है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके 2 स्ट्रक्चर ड्रा हो सकते हैं। 2 कार्बन थे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दूसरा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन लगा दो। इनके जब आप वैलेंसी पूरी करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है ईथर, जबकि यहां पर OH है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल। तो इसका नाम क्या बन जाता है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा। ईथर फंक्शनल ग्रुप है, जबकि यहां पर CH3CH2 इथाइल OH अल्कोहल के लिए इथाइल अल्कोहल, या फिर इसका नाम एथानोल बन जाता है। तो इन दोनों में देखेंगे अगर हम, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर देखते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है O ईथर, जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा OH जो अल्कोहल को शो करता है। इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामरिज्म की। मेटामरिज्म, मेटा का मतलब होता है सेंटर। मेटा का मतलब होता है सेंटर के दरमियान में मौजूद है फंक्शनल ग्रुप, उसके साइड के ऊपर कार्बन की तादाद बराबर भी हो सकती है, डिफरेंट भी, तो ये आइसोमरिज्म कहलाएगा, मेटामरिज्म। इसे किस तरह शो करते हैं? यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लिखा है फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ईथर फंक्शनल ग्रुप लिया है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इसके इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, दोनों तरफ कार्बन की तादाद क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, इस तरह भी तो कर सकते थे, ईथर फंक्शनल ग्रुप, इसके एक तरफ कार्बन लगा दूं 1, या यहां लगा दूं 1 2 3, काउंट करें, दोनों के अंदर कार्बन बराबर है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। डिफरेंट कहां पर है? डिफरेंस कहां पर है? इसके डिफरेंस यहां पर है कि फंक्शनल ग्रुप के साइड्स के ऊपर कार्बन की तादाद डिफरेंट है। तो वैलेंसी पूरी करते हैं, यहां पर आएगा H3 H2 H2 आएगा, यहां पर H3 आएगा, यहां भी क्या आएगा? H3। यहां पर बन जाते हैं H2, यहां भी बनेगा H2 और ये H3 बनेगा। तो इन दोनों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि फंक्शनल ग्रुप के साइड्स के ऊपर कार्बन की तादाद डिफरेंट है, काउंट करें, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा।
तो फर्क कहां पर है, कार्बन की चेन अनइक्वल है, जिसे कहा जाता है हमारे पास मेटामरिज्म। मेटा मतलब सेंटर, के सेंटर के साइड्स के ऊपर कार्बन की तादाद डिफरेंट होगी या सेम होगी, वो कहलाएगा मेटामरिज्म। इसे याद करने में आसानी हो सकती है आपके लिए। तो मेटामरिज्म, ये आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या होगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। जबकि लास्ट में लिखा हुआ है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म किसे कहा जाता है, अच्छा टाटो का मतलब होता है डायनामिक, डायनामिक, डायनामिक इंस्टेड ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम, डायनामिक मूव कर रहा होगा। टाटोमरिज्म क्यों होगा, इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये फिनोमेना तब होगा जब हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट है। एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसे, आमने कंपाउंड बढ़ते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का फार्मूला होता है कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, यहां पर लगा लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, यहां पर लगा लेते हैं R और यहां पर लगाते हैं अमाइनो ग्रुप NH2, NH2 यहां पर हम साइन लगाते हैं रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का साइन है, दोबारा बना लेते हैं अमाइनो COOH, यहां पर बना देते हैं NH2, यहां पर लगा देते हैं अमाइनो ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखा है मैंने। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या होगा, यहां पर हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड यहां पर जो मौजूद है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसिडिक नेचर रखता है। एसिडिक नेचर की वजह से अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा। हाइड्रोजन जब यहां से लूज कर देगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस आएगा, जबकि हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में मूव करेगा। जबकि यहां पर NH2 जो है, NH2 ये बेसिक करैक्टर रखता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यह बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो इन दोनों में देखोगे ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों के अंदर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन था कार्बोक्सिल के साथ, अब किसे चला गया, अमाइनो के साथ। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंट सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन है। ये शॉर्ट लिव स्पीशीज होती है, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो ये आपने 5 टाइप्स याद करनी होंगी और साथ में एग्जाम्पल देनी होगी। अल्लाह हाफिज।